तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सामने सर ने देखा था यहाँ पे जो ल्यू फैमिली रहता एक सिलेक्शन शॉट यहाँ पे बुला लेता और सामने से कहते हुए तुम सब भूल गए जो हमारी फैमिली थी भाई एक लंबे समय पहले सामने बहुत ही कमाल के बंदे को दिया था। मतलब हमारे फैमिली से एक बहुत ही बड़े कमाल के बंदे थे, एक इमॉर्टल यहाँ पे हुए थे और सामने से ही हमारे यहाँ पे प्रोटेक्शन करते हैं और ये हमारी फैमिली की भाई यहाँ पे स्पेशल शॉट है सिलेक्शन हेवन शॉट जिसे कहा जाता है, जो कि भाई एक बार में सबके यहाँ पे खड़ी करके रख सकता है। आई मीन खटिया खड़ी करके रख सकता है। तुम तीनों यहाँ पे सामने से बिल्कुल भी बचने वाले है ही नहीं, सबका पपीता निकलेगा और सब में बटेगा सुआ जैसी हंसी। उसके बाद सामने से यहाँ पे मोटा कहता है शिट भाई तुझे मतलब तुझे में किस बात के यहाँ पे घमंड है कि तेरे पास एक सिलेक्शन आइटम है, किसके पास नहीं भाई आप उनके पास भी है। और इसके बाद जो सिलेक्शन सितार था इसके लीडर के पास वो यहाँ पे निकाले थे कि हाँ भाई चल भाई आप उनके पास भी है। और यहाँ पे तभी क्लाउड वैली का लीडर था उसके पास भी एक टाइप का फ्लैग था, वो भी एक सिलेक्शन आइटम था, वो भी निकाले तो कहता कि हाँ भाई आप उनके पास यहाँ पे सिलेक्शन फ्लैग है। लेकिन किंग बेचारा डंडवा उसके पास तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। वो कहता है एक से मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं यहाँ पे क्या निकालूं। ये दोनों कहते हैं हाँ भाई आपके पास क्यों नहीं है, एक काम करो आप यहाँ से दफा हो जाओ कि भाई यहाँ पे सिलेक्शन आइटम के पीछे जो फाइट होगा ना वो फाइट बहुत ही खतरनाक होने वाला है। आपका हो सकता है पपीता के साथ मालूम नहीं और क्या क्या निकल जाए। यहाँ पे किंग भी सदमे में क्या है यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, साल मेरे पास कुछ है नहीं, वरना मैं भी इनके साथ एटीट्यूड में जाता और इनको भाई मार के खत्म करता। लेकिन भाई हमारी जिंदगी झंडवा है तो हम क्या करें। तब यहाँ पे सामने से लीव फैमिली लीडर ना वो नोटिस करता है जो सिलेक्शन फ्लैग यहाँ पे क्लाउड वैली के लीडर निकाला वो फ्लैग टाइप का स्पेशल फ्लैग है जो कि यहाँ पे भाई सील करने के काम में आता है। जो डेमन लॉक था जिसको भाई कनेक्ट कर दिया दुनिया जहाँ बीच में लॉक लगा हुआ था जिसको हमने पहले देखा था, ये काम आता था। लेकिन सामने से भैया तो यहाँ पे उठा कर लेकर आ गया। तो यहाँ पे कहता भी लीव फैमिली लीडर कि भाई तू पगला चुका भाई, ये तो भाई यहाँ पे डेमन को सील करने के काम में आता है, तूने लेकर आ गया यहाँ पर। इसके बाद से भाई डेमन लोग भाई उनका जो जगह था सील नहीं रहेगा और सब लोग यहाँ पे आजाद हो जाएंगे और डेमन से यहाँ पे आके हाहाकार कर देंगे। तू पगला गया क्या। सामने से जो सुन कहता है यार वो पहले की बात है भाई, पहले हमें जरूरत पड़ती थी इसकी लेकिन अभी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं सामने से मैं इसको लेकर आ गया। जो सुन के लिए फैमिली लीडर बोलता है तू पगला ही चुका भाई, तेरा मैं क्या करूँ। और सीधे तलवार लेके उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन उसके तलवार को यहाँ पे अपना लीडर नोटिस मतलब बजाय कर लेता है यार। लेकिन उसके तलवार को जो अपना क्लाउड वैली के लीडर है उसे डॉज कर लेता है और डॉज करने के बाद सामने से अब लीव फैमिली के लीडर की ओर हमला करने जाता है। तो तलवार के यहाँ पे लीव फैमिली लीडर वापस बुला के चला देता है और जिसका जब चलाता है वापस तो अपना लीडर अपने तलवार से यहाँ पे रोक लेता है। तभी पीछे से यहाँ पे मोटा आ जाता है अपना जिता लेकर और इन तीनों के बीच में फाइट चालू हो जाती है। और आसमान में देख सकते हैं काफ़ी खतरनाक यहाँ पे फाइट हो रही है। और यहाँ पे नीचे भाई जो लीव फैमिली के बंदे थे वो लोग भी देखते ओ माई गॉड व्हाट अ फकिंग बैटल इज गोइंग ऑन हियर, मजा आ गया। लेकिन एक सेकंड सामने से जो हमारे मास्टर है ना भाई बच पाएंगे फिर नहीं बच पाएंगे क्योंकि सामने से ना भाई अपना सिलेक्शन स्वॉर्ड जो यूज़ कर रहे हैं जो उसने दूसरा बंदा बोलते शायद बचने के चांसेस है। लेकिन भाई इसमें थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है कि भाई जो सिलेक्शन डेमन स्वॉर्ड है ना वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक है। तो जो बंदा यहाँ पे यूज़ करता है उसके कल्टिवेशन पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, तो हमारे मास्टर पे भी दिक्कत होगा ही। लेकिन भाई चाह के हमारे मास्टर कुछ नहीं कर सकते, अगर सामने से उन्होंने ये स्वॉर्ड यूज़ नहीं किया उसके बाद से भाई उनकी यहाँ पे चटनी बन के रहेगी और सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हमारी पूरी लीव फैमिली की। तभी यहाँ पे भाई कुछ और बंदे भाई लड़ाई को देख लेते हैं जो बंदे कहीं और से आ रहे थे। जैसे यहाँ पे नोटिस करते हुए ये एनर्जी तो भाई अपने मास्टर की है, यानी ये सबके सब लीव फैमिली के बंदे थे। तो एक बंदा कहते हाँ भाई यानी अपनी मास्टर मुकाबला कर रहे पक्का भी मुसीबत में होंगे तो हमें जाके यहाँ पे मदद करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बंदा मना कर देता, कहता है कि नहीं तूने सामने से नोटिस नहीं किया भाई वो सामने से जिन दो बंदों के साथ मुकाबला करे ना वो बंदे में यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और अगर हम बीच में यहाँ पे जाएंगे ना मदद करने के लिए हम कुछ भी मदद नहीं कर पाएंगे, ऊपर से हमारा यहाँ पे बैंड बज के रह जाएगा, इसलिए भाई हम कुछ नहीं कर सकते। जो काम उन्होंने सामने समय दिया था वो काम हमें चुपचाप यहाँ पे करना चाहिए। और ये लोग यहाँ पे किडनैप करके लेके आ रहे थे नैंग को भाई सामने से किडनैप का जो काम मिला था तो यहाँ पे लेके आते हैं और कहते हैं कि हम ये लड़की को भाई हमें रखना है अपने पास, इसको अपनी रखेल बनाएंगे हो। और साथ में इसके पास जो कमाल का बुक है ना वो वाकई में यहाँ पे कमाल का है तो हमें वाकई में चाहिए। तभी ऊपर जो यहाँ पे लड़ाई चालू था उसमें से एक अटैक इनके पास सके भाई इनकी ओर यहाँ पे गिर जाता है तो सबको चोट लगता है, सब यहाँ से वहाँ गिरते हैं। और जो भाई झोले के अंदर यहाँ पे पकड़ के ला रहे थे नैंग को वो झोला भी साइड में गिरता है तो नैंग यहाँ पे आज़ाद हो जाती है। वो भी देखते गरीब साला भाई किसने हमको यहाँ पे किडनैप कर लिया और सामने से देखते कि यहाँ पे सारे के सारे बंदे तो गुस्सा करने लग जाते कि हाँ ये सारे बंदों ने मुझे यहाँ पे किडनैप किया या मेरे पास आए मुझसे यहाँ पे अच्छे से बातचीत करते मुझे भाई अच्छे लोग हैं मैंने भी अच्छे से बातचीत किया। लेकिन ये साले मुझे भाई धोखे से यहाँ पे किडनैप कर लिए साले कमीने और जाके सबके यहाँ पे कुटाई कर दिए। और कुटाई करते करते कहती है कि हाँ भाई इसमें तुम्हारी गलती है भाई, सामने से तुमने मजबूर किया था, तुमने मेरे भोलेपन का फायदा उठा के किडनैप किया तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मैं यहाँ पे अपनी प्रोटेक्शन कर रही हूँ। लेकिन सामने से मैंने ये भी नोटिस किया वो जो बुक जो कि यहाँ पे भाई मेरे भाई नैंग फैंग ने दिया था मुझे, तुमने वो लेने की कोशिश की तो जिसके बदले तुम्हें तो सजा मिलेगी। और इस बार मैं अपना कोई फिजिकल पावर नहीं बल्कि अपना कल्टिवेशन पावर यूज़ करूँगी। उसके बाद से सीन होता है इनकी ओर यानी अपने बंदों की ओर। सामने से यहाँ पे जो अपना लीडर था वो कहता लीव फैमिली लीडर से कि बस कर भाई कितने यहाँ पे कुखेगा पादेगा हगेगा कुछ अब नहीं
हो पाएगा, अब तेरी बैंड यहाँ पे बच चुकी है, सामने से भाई अब तेरी मौत हो जाएगी। तो अगला जब जन्म मिलेगा ना तो अगले जन्म में कम से कम यहाँ पे एक अच्छा आदमी बनना, और अच्छा आदमी नहीं बनेगा तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक दिमाग वाला आदमी बनना, ऐसा दिमाग वाला कि यहाँ पे तुझे मालूम एड्रेस लेना चाहिए कि यहाँ पे किस बंदे को ऑफेंड करना चाहिए और किस बंदे को ऑफेंड करना नहीं चाहिए। यहाँ तो इसकी पूरी तरीके से फट के हाथ में जाती है, अपने पूर्वज से रिक्वेस्ट करने लगते जो यहाँ पे मॉडल बना दे कि हाँ भाई आइए भाई प्लीज बचा लीजिए। देखिए आपके फैमिली यानी लिव फैमिली कैसी यहाँ पे बन बजी पड़ी है। अब सामने से यहाँ पे बैठ के भाई देखोगे नहीं आ रही है यहाँ पे बचाइए। जो देखे भाई ये तीनों भी सोचते भाई बेचारा भाई कितनी बुरी हालत हो चुकी है, वो अपने पूर्वज से यहाँ पे रिक्वेस्ट करे जैसे कि सामने से आ ही जाएगा। नहीं यार ऐसे यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे किंग एक्सप्लेन करता है, कहते कि यहाँ पे भाई अमर बनने का जो रास्ता ना भाई यहाँ पे मतलब इमोर्टलिटी का रास्ता यहाँ पे कट हो चुका है, जिसके बाद से कोई भी हम इंसान है ना यहाँ पे चाह कभी इमोर्टल नहीं बन सकते, और न ही इमोर्टल की दुनिया से यहाँ पे कोई आ सकता है, और न ही यहाँ से कोई इमोर्टल की दुनिया में जा सकता है। तो तेरा ये सब बकवास करना यहाँ पे भाई जाहिर सी बात नहीं है, मतलब तेरा कोई रहेगा भी नहीं इमोर्टल तो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। जो सुनकर सामने से और सदमे में कहते नहीं भाई ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता, वो लोग कहते नहीं भाई ऐसा लेकिन हो गया। ये कहता भाई प्लीज मेरे पूर्वज यहाँ पे आइए बचा लीजिए, बाद में भाई मैं खुद के सेक्रीफाइस अपने पूरी कल्टीवेशन के सेक्रीफाइस देने को तैयार हूँ, आके हमारी फैमिली को बचा लीजिए। उतने में सामने से लोग यहाँ पे अटैक करके उसको मार के खत्म कर देते हैं, एंड देन इसकी डेड बॉडी पूरी की पूरी गायब भी हो जाती है। डेड बॉडी भी यहाँ तक की नहीं बचती। बाकी जो लिव फैमिली के बंदे वो देखते हो कहते भाई गए हमारे मास्टर भाई खत्म मर गए। सामने से अपना लीडर कहते हैं इनसे कि हाँ भाई देखो भाई तुम सब के ऊपर भी मुझे यहाँ पे दया आती है, इसलिए मैं तुमको मारने वाला नहीं हूँ, एक काम करो भाई निकल जाओ भाई जितना दूर हो सके ना ये एरिया छोड़ के भाग जाओ। इसके बाद सब लोग भाग जाते हैं, ये लोग यहाँ पे तीनों हवे मुड़ते हैं, और जो घर था लिव फैमिली का उसको देखते हो कहते कि हाँ भाई ये घर हमें पूरा बर्बाद करके खत्म कर देना, जिसके बाद से लिव फैमिली का नामो निशान यहाँ से मिट जाएगा तो भाई चलेगा। तो इसके बाद से हम भगवान से दुआ करते हैं कि जो लिव फैमिली का लीडर भाई जो मरा वो अगली वजह पुनः जन्म लेगा तो अच्छा आदमी बनकर रहेगा, और ये जो जगह ना भाई यहाँ पे वापस से पहले जैसी शांति हो जाएगी। और एक आग का हमला करके घर को जलाने को तैयार थे, लेकिन जैसे आग का हमला करते ना वहाँ पे एक अजीब सा शील्ड ऑन हो जाता है उससे घर के आसपास एक पर्पल रंग का, और वही आग के अटैक यहाँ पर रोक लेता है। ये लोग भी कन्फ्यूज की वजह से कैसे, तब यहाँ पे जो बड़ा सा स्वॉर्ड था ना वापस से अपेयर हो जाता है सिलेक्शन स्वॉर्ड, और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ना एनर्जी से बना फिगर आता है। ये कह दो कि यहाँ पे किसने यहाँ पे बोला कि हाँ भाई हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। ये लोग जैसे भाई एनर्जी महसूस होता ना कह रहे बाप रे तो किसी इमोर्टल की एनर्जी है, यानी कहीं वाकई में इनका जो पूर्वज था वो आ गया। उसके बाद सीन शो द नैंगनिंग की ओर जिसने सामने से शायद सारे बंदे को मार दिया है, अब उनका यहाँ पे आत्मा कलेक्ट करिए शायद, आई डोंट नो, बस उनका अंदर से कुछ अजीब सा एनर्जी बाहर आ रहा है तो मुझे आत्मा ही लग रहा है। तो सामने से बताते कि हाँ भाई ये जो स्किल है ना सामने से मुझे उस बुक से यहाँ पे मालूम चला जो बुक यहाँ पे मुझे नियांग फेंग भैया ने दिया था, तो सामने से पक्का इसका तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। उसके बाद से जो भी यहाँ पे कलेक्ट करे थे ना कलेक्ट कर लेती है, और सोचती कि हाँ ये मूव यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल था तो इसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक नाम भी देना पड़ेगा। लेकिन सामने से मैं यहाँ पे क्या नाम दूँ, उन्होंने सामने से जो जर्नी टू द वेस्ट मुझे कहानी सुना था उस कहानी में यहाँ पे ना जो हेवन था, हेवन में एक पैलेस था वो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, तो लॉजिक देखा जाए तो यहाँ पे हेवन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, तो इससे हेवन और पैलेस ये नाम ठीक नहीं लगेगा ऊपर से ना भाई। लेकिन नियांग फेंग भैया भाई वो यहाँ पे किसी भी हेवन से और किसी भी पैलेस यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस स्किल को यहाँ पे नियांग फेंग पैलेस ऐसा नाम भी दे नहीं सकती। तो क्या करूँ क्या नाम दूँ, हाँ हेवन डिस्ट्रॉयर ये अटैक है, मतलब ये नाम यहाँ पे सबसे बढ़िया रहेगा। उसके बाद से सीन शो वापस उनकी ओर, तो उसका पावर लेकर सामने से उसके पूर्वज का पावर लेकर ये वापस यहाँ पे जिंदा हो जाता है लिव फैमिली लीडर, और फिर से आके यहाँ पे मुकाबला चालू था। तो इस बार भी भाई मोटा एल्डर और अपने एल्डर मतलब अपना लीडर जाता है मुकाबला करने के लिए, और जो किंग भाई हमेशा की तरह साइड में भाई चुपचाप देखता है कि हाँ भाई मेरे पास तो कोई सिलेक्शन आइटम है नहीं और नहीं इनका जितना स्ट्रॉन्ग हो मैं क्या कर सकता हूँ, खदूर कुछ नहीं, दोस्त यहाँ पे खड़े आके खाली देख सकता हूँ कुछ नहीं। इसके बाद से ये मोटा और अपने लीडर मिलकर फिर से भाई इसकी यहाँ पे कुटाई कर देते, फिर से बैंडबाजी पड़ी है सामने से भाई, सामने से नहीं पीछे से इसके बंदे आगे पहुंचते भाई ठीक हो ना, अरे यार फिर से आपका पपीता निकल गया, वापस जिंदा होकर भाई यहाँ पे आपने कुछ घंटा उखाड़ लिया। उसके बाद ये तीन उससे पूछते कि हाँ भाई क्या हो भाई अब फर्स्ट से तो बचने वाला नहीं है, फिर से तुझे मारेंगे। सामने से कहते कौन भाई, आखिर वो बंदा है कौन जिसके लिए सामने से भाई तुम इतना यहाँ पे अपनी जान तक की फिक्र ना करके लड़ाई करने को तैयार हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।